प्यारे भक्तों, आज हम स्मरण करने वाले हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनेगा। यह कथा 5 भागों में बांटी गई है, तो इसलिए एक एक करके इस कथा को अंत तक जरूर सुनेगा। और कहा जाता है कि जब भी आप कथा सुनने बैठे तो उस कथा को अंत तक जरूर सुने। बीच में छोड़ देने से भगवान का अपमान होता है, तो इसलिए बीच में ना छोड़ें, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो जरूर लिखिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो एक बार एक समय की बात है, निवर्षी तीर्थ में सैनिकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस काल युग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णवी, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित के इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृतलोक में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अनेकों योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसे यंत्र किया जाए जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा बारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूपा सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृतलोक में अनेक योनियों में जन्मे मानुष अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मानुष थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक एवं मृतलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मानुष तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाते हैं। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करनी चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रायरा होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा, सवाई ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर एवं सभी भक्ष्य योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत लोक में
मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जा पहुंचे। ओ विप्र नितय दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोले, हे निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। उसे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधुओं भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मानुष करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन्य यश के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा उसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहे कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चंद्रा अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने गया, जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्न के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत्यकाल में बैकुंठ धाम को चला गया।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आप सुनिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय। तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख्य नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान सुमुख वाली तथा सती साध्विक थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दिनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, आपने बंधुओं भाइयों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु अंदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने व्रत का सारा विधान सुनकर बैपा ने निर्वृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे विप्र, इस व्रत को मैं उनके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासना देकर वह नगर को चले गए। कलावती पिता के घर में रहकर बड़ी हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां देखभाल कर लड़की के योग्य वरिक पुत्र को ले आए। सुयोग्य लड़की को देख राजा साधु ने बंधुओं भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक ही थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पार स्थित होकर रत्नसरपुर नगर में गए। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर धन ले लिए और वह ससुर जमाई को दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहें कि इन दोनों चोरों को
हमने पकड़ लिया है। आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखी एवं अन्य की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछे कि हे पुत्री, अब तक तुम क्या कर रही थी? कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या बात है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनी लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वरदान मांगे कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब पर अपार क्षमा करें, हम सब की गलतियों को आप क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजा, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्य को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि वरिक्य पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किए। राजा मीठे वारी में बोले, हे महानुभावों, हे मनुष्य, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिए थे उससे दुगना धन वापस कर दिए। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछे, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिवारी वरित हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नितय क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते हुए देखकर अचंभा मान गए और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित खुलने के बाद, आंख खोलने के बाद वह अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनका दामाद बोले कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकतुर में होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वरिक्य पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि
देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन को भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरा हुआ थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबता हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उनका पति अदृश्य हो गए हैं। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटी है तो उसे उनका पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगंजु ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया था। एक बार वन में जाकर वन्य पक्षियों को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किए हैं। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरण उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकाम से कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूरे होने वाला मनुष्य अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। तो अब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा संतान नंद ब्राह्मण ने
सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख्य नामक का राजा दशरथ होकर बैकुंठ धाम को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर से चीरकर मोक्ष पाया। महाराजा तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष पाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनेंगे भगवान श्री हरि की आरती। ओम जय जगदीश्वरे, स्वामी जय जगदीश्वरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, छल में दूर करे। ओम जय जगदीश्वरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश्वरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश्वरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबकी स्वामी। ओम जय जगदीश्वरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भक्तन। ओम जय जगदीश्वरे, तुम हो एक गोचक सबकी प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मूल ध्यामी, किस विधि मूल ध्यामी, तुमको मैं कुमति। दिन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश्वरे, विषय विकार मिटाओ, पार हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश्वरे, स्वामी जय जगदीश्वरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षर में दूर करे। स्वामी ओम जय जगदीश्वरे। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और एक बार फिर से बता दें कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो जरूर लिखिएगा।